जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का 14वें श्लोक में है, अहंकार रहित जीवन कैसे बनाएं। सब तो अहंकार से भरपूर हैं, तो अहंकार रहित जीवन बने कैसे। पहले तो हमें समझ आए कि अहंकार होता क्या है, उसके बारे में जानिए। कैसे होता है, क्या होता है। मनुष्य के अंदर जो गुण हैं, जो सामर्थ्य है, अपनी उन सब योग्यताओं का, श्रेष्ठताओं का अभिमान है, उसका ही अहंकार करता है। जिसमें बहुत योग्यताएं हैं, बहुत श्रेष्ठता हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा ऊंचे पद पर है तो मैं बहुत ऊंचे पद पर हूँ, मेरी बहुत बड़ी शान है, मेरा बहुत यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है। तो ये सब अहंकार हो जाता है। मैं बहुत सेवा वाला हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ। इन सब का अहंकार लेकर मनुष्य सारा समय चलता रहता है। ये अहंकार है। समझ आ रहा है आपको? ये अहंकार जो हम सारा समय कहते रहते हैं, जब आपको अहंकार का पता चलेगा तभी तो आप उससे दूर हटोगे, बचोगे कि मुझे अहंकार नहीं करना है। अहंकार जानते ही नहीं है कि अहंकार क्या है। पहले अपने भीतर के अहंकार को जानिए। हम तो बहुत सेवा वाले हैं, हम तो बहुत नम्र हैं, यही कहते रहते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं, बहुत ज्ञानी हूँ मैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ मिनटों में, यही कहते रहते हैं ना। ज्ञानी होने का भी अहंकार, जो कुछ भी आप बन जाते हैं, यही अहंकार होता है। मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं अच्छा बेटा हूँ। देखिए, यही अहंकार है। और ये जो अहंकार है, ये हमको ले डूबता है। पर भक्त कैसा होता है? निरअहंकारी होता है भक्त। ये अहंकार से रहित होना, क्योंकि अहंकार कहीं ना कहीं हमको पीड़ा देता है, उलझन देता है। अहंकार सारा समय दूसरों से मांगता रहता है। इज्जत दो, मुझे प्यार दो, मेरे को प्यार नहीं दिया, मेरी इज्जत नहीं करी। तो अहंकार सारे दिन मांगता रहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे इज्जत दो, मैं बहुत धनवान हूँ, पैसे वाला हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए, लोग मेरा कहना माने, बच्चे मेरा कहना माने। अहंकारी संतुष्ट नहीं रह सकता। कितना भी मान मिल जाए वह संतुष्ट नहीं होता है, कितना धन मिल जाए तब भी वह संतुष्ट नहीं होता है। ये दीनता है। दीनता मतलब भिखारीपना है। मांग रहे तो भिखारी हैं, देखिए। और अहंकार में दूसरों की आवश्यकता होती है। दूसरा आपका मान करे, दूसरा आपकी इज्जत करे, सम्मान करे, उससे आपका अहंकार और पुष्ट बलवान होता है। मेरे इतने सारे शिष्य हैं, वे मुझे मानते हैं। देखिए, अहंकार, हम ये सारी बातें, गीता ज्ञान जब तक हम लास्ट तक नहीं सुनेंगे, एक एक श्लोक बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। पूरा सुनिए, छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से, ताकि हमारे अंदर चला जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए। इसके लिए आपको पूरा तो सुनना पड़ेगा। यदि नहीं सुनेंगे तो थोड़ा सा भी सुना बेकार है, इसलिए पूरा जरूर सुनिएगा। सबसे बड़ा अहंकार है मैं हूँ। ये अहंकार है। किसी भी चीज को समझने के लिए अलग होना पड़ेगा, तब हम स्वयं को समझेंगे। किसी को बोल दीजिए आप तो बहुत अहंकारी हैं, तो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन बचपन से ही अहंकार शुरू हो जाता है। मैं ये खाऊंगा, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा। बच्चा कितना रोता है, जिद करता है। भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता। अहंकार कैसे जाएगा? अब अहंकार तो हो गया, जाएगा कैसे? सुनिए, जब ये प्रश्न अंदर में आए तो स्वयं को प्रेम से लबालब भर दीजिए, तो अहंकार जाना शुरू हो जाएगा। अहंकार और प्रेम दोनों में बहुत शक्ति है। अहंकार
और प्रेम दोनों में बहुत शक्ति है। अहंकार में भी शक्ति है और प्रेम में भी बहुत शक्ति है। अपने अंदर प्रेम की शक्ति को बढ़ा दीजिए। अभी तक अहंकार था ना, तो प्रेम की शक्ति को बढ़ाइए। प्रेम में मिटने की सामर्थ्य है। अहंकार में भी शक्ति तो बहुत है, पर अहंकार मिटना नहीं चाहता आराम से। हम कौन सी पावर को यूज करते हैं ये देखिए। आप प्रेम की पावर को यूज करिए तो अहंकार चला जाएगा, और अहंकार की पावर को यूज करेंगे तो प्रेम चला जाएगा। प्रेम नहीं रहेगा, फिर दोनों एक साथ रह नहीं सकते। या तो प्रेम रहेगा या अहंकार ही रहेगा। जो प्रेमी होता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता। प्रेमी झुक जाते हैं। प्रेमिका जो होते हैं एक दूसरे के आगे झुककर चलते हैं, तभी शादी होती है, तभी निभता है रिश्ता। पति पत्नी होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित भाव से रहते हैं, दोनों झुककर चलते हैं। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, मैंने भी तो कह दिया था। तो रिश्ता बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक चलता है। माँ बेटे का प्रेम होता है, वो भी दोनों झुककर चलते हैं एक दूसरे के आगे। यदि अहंकार होगा तो झुक नहीं सकते। भक्त के अंदर कोई अहंकार नहीं होता। वो जो भी कुछ कर रहा है भगवान के लिए, भगवान ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। दूसरा सरल साधन है समर्पण। समर्पण क्या है? परमात्मा के आगे हम समर्पित हो जाएं। वो कार्य करते हुए भी बोलेगा परमात्मा कर रहा है। भक्त यही कहता है भगवान कर रहा है, मेरा तो ईश्वर कार्य कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जो समर्पित व्यक्ति है वो अपने को सामने नहीं लाता है। एक व्यक्ति नदी के अंदर खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। जो तपस्या करते हैं उनके अंदर बहुत अहंकार हो जाता है कि मैं इतना तपस्वी। किसी ने पूछा, आप इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, आपको तो बहुत परेशानी हो रही होगी। तो बोला, मैं तो परमात्मा की याद में खड़ा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही, मुझे तो अच्छा लग रहा है। भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता। यदि बोलेंगे कि मैं कर रहा हूँ, यदि आप कहेंगे मैं कर रहा हूँ, तो आप थकेंगे भी, परेशान भी होंगे और अहंकार भी बलवती होगा। आप कुछ भी करते हैं अहंकार साथ में चलता है आपके। अहंकार गया तो आप नम्र हो जाएंगे। अहंकार चला गया, भगवान कर रहा है तो मैं हुई नहीं, तो नम्रता है, प्रेम है। जो सीधी लकड़ी होती है वह टूट जाती है, और जो नम्र लकड़ी होती है वह मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। मुलायम होती है, वह टूटती नहीं है। जो निरअहंकारी है वो सॉफ्ट रहेगा, मुड़ जाएगा। जो मुड़ता है वही जुड़ता है। संसार में जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो अहंकार के कारण हैं, नहीं तो कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, अहंकार मार देता है। आज रावण मरा, किसके लिए मरा? अपने अहंकार के कारण। कौशल्या माता ने पूछा था राम जी से, रावण को किसने मारा? भगवान राम के अंदर अहंकार नहीं था, वो नहीं बोले मैंने मारा। फिर थोड़ी देर बाद बोले भी। क्या बोले? कौशल्या माता ने पूछा जैसे रावण को किसने मारा, तो बोला रावण को मैंने मारा। मतलब मैंने मारा। मैं मतलब अहंकार ने मारा, मैंने नहीं मारा। रावण की मैंने मारा रावण को मारने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, अहंकार मारता है। शक्तिशाली था, ज्ञानी था, अहंकार बहुत था। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत शौर्यशाली हूँ, पराक्रमी हूँ बहुत। और अहंकार किसी को रहने नहीं देते। भगवान अहंकारी को रहने नहीं देते, तोड़ते हैं उसका अहंकार। भगवान तोड़ दिया। सोने की लंका को एक बंदर ने जाकर जला दिया था। कहते हैं पत्थर का पुल बन गया, पत्थर तैर रहे थे। अब तो सारे वानर लंका में आ जाएंगे। राक्षस घबराए, अब तो सारे वानर
लंका में आ जाएंगे। एक वानर ने ही सारी लंका हमारी जला दी थी। ये सब तो हम सबको मार डालेंगे, फिर कोई राक्षस बचेगा ही नहीं। राक्षसों को चिंता हो रही थी, सारे राक्षस भयभीत हो गए। कैसे बचेंगे? बैठकर बातें कर रहे थे, अब हम कैसे बचेंगे? एक राक्षस बोला, पूरी लंका में एक घर बच गया था। भाई किसका घर बचा था? जिस पर राम के नाम की पताका लहरा रही थी, बस वो ही बचा था। तो बोले चलो हम भी पताका बनाते हैं राम के नाम की, तभी बच सकते हैं, वरना नहीं बचेंगे हम भी। बैठ गए पताका बनाने के लिए। अब रावण आया घूमते घूमते, भाई क्या कर रहे हो? ये पताका क्यों बना रहे हो राम के नाम की? तो बोले दुश्मन के झंडे बना रहे हैं हम। क्यों बना रहे हो दुश्मन के झंडे? बोला तुम सब ये कर रहे हो, बोले राक्षस, कि हम सब ये अपने बचने के लिए कर रहे हैं। कह रहे कैसे? पत्थर का पुल बन गया समुद्र पर, सारे वानर आ जाएंगे, अब हम यहीं पे लंका में आ जाएंगे। राम जी बहुत शक्तिशाली हैं, राम की शक्ति से बन गया। सब पर पत्थरों पर राम लिखा हुआ है, वानर बोल रहे थे। तो रावण बोला ये तो भैया घबरा रहे हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। राम शक्तिशाली है तो क्या है, मैं भी शक्तिशाली हूँ। उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला तो वो तो डूबता ही चला गया। सारे वानर देख रहे हैं, अब आए ऊपर, अब आए ऊपर, अब आए ऊपर, पर पत्थर ऊपर आए नहीं। अब वो पत्थर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पड़े थे, तो राम की शक्ति थी, राम की महिमा से तैर रहे थे। अब रावण को भी बड़ी परेशानी हुई कि मेरी तो बड़ी तौहीन हो जाएगी, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रावण कूदा पानी में, समुद्र में, और गया पत्थर के पास। बोलता है, देखा तो पत्थर ऊपर आ ही नहीं रहा था। सारे राक्षस तो खुश, अब सारे राक्षस देख रहे हैं, बड़ी भाई रावण को तो लग रहा है मेरी बेइज्जती होगी। रावण जैसे पानी के अंदर गया, उसके बाद में देखा तो पत्थर ऊपर आ गया। सारे राक्षस तो खुश हो गए, अब तो हम भी युद्ध जीत जाएंगे। भाई राम यदि शक्तिशाली हैं तो हमारे राजा भी बहुत शक्तिशाली हैं। रावण जो है बहुत शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, यहाँ से गया। रात को जब सोया, रावण अपने महल में गया तो पत्नी मंदोदरी पैर दबा रही थी। पत्नियां तो जानती हैं मेरे पति में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। पत्नियां सब जानती हैं। पत्नियों को जब बात करनी होती है तो क्या करती हैं, पैर दबाने के बहाने बैठ गई। मंदोदरी भी दबाती रही। देखा बड़े अच्छे मूड में हैं आज ये। रावण को देखा उसने, बोली स्वामी आज तो आप बहुत बड़ा काम करके आए हैं। आपने तो पत्थर को तैरा दिया। राम में भी इतनी शक्ति है और आप में भी इतनी शक्ति है। बोल रही थी ताकि ये कुछ बोले। मैं जानती हूँ पर आप में इतनी ताकत नहीं है जो राम में ताकत है पत्थर तैराने की। आपने पत्थर को कैसे तैराया? भाई मैं तो आपकी शक्तियों को जानती हूँ, सच बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे बता दीजिए। मुझे तो बताइए। अहंकार तो था रावण में, पर पत्नियों के आगे सारे पति थोड़ी सी गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। भाई कहती है तो बातें बता भी देते हैं अंदर की, कैसे ऊपर आया। बोला सुनना पर बताना मत। मैंने जब पत्थर डाला वो तो डूब गया था। सारे राक्षस मुझे देखने लगे, मेरी तो बेइज्जती होने लगी। फिर नीचे से ऊपर कैसे लाऊंगा उस पत्थर को? बोला राम जी से प्रार्थना की, आपकी सौगंध पत्थर तैरा दो। मैं भी राम बोलता हूँ, राम जी आपकी सौगंध है, इस पत्थर को तैरा दो। मैं भी राम बोलूँगा। राम के कारण ही वो पत्थर ऊपर आया है, मेरी वजह से नहीं आया। देखिए अहंकार, ये है अहंकार। और अहंकार को भी आखिर में शरण जाना पड़ा, किसकी? राम जी की शरण में जाना पड़ा। समर्पण से अहंकार जाता है। अहंकार बार बार अपना फन उठाता है, सावधानी चाहिए। अहंकार तो बार बार फन उठाएगा, आएगा, पर सावधानी चाहिए।
भक्त परमात्मा के साथ है वो अपने अहंकार को नीचे कर देता है। भक्त परमात्मा के साथ है, परमात्मा का हाथ पकड़ रखा है तो अहंकार को नीचे दबा देता है, नीचे छोड़ देता है। नागफन उठा रहे थे, कृष्ण भगवान अपने पैरों से उसी फन को दबा दिया करते थे। देखा होगा आपने यमुना जी में जब नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, जो फन उठता था भगवान कृष्ण एक पैर उस पर रख दिया करते थे, वो ही दब जाता था। फिर दूसरा उठा, फिर उस पर पैर रख दिया। इसका मतलब यही है कि यदि कोई अहंकार आता है तो हमें भी उसको दबा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, तुरंत की तुरंत। भक्त को अपने अहंकार समझ में आ जाता है। अहंकारी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है अपने आप को जानिए। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, नहीं समझ पाता कि मेरे को अहंकार हो रहा है। अपने को प्रेम से सराबोर कीजिए। प्रेम से अहंकार गलित होता है। भक्त को कोई अहंकार नहीं होता, अपने गुणों का, अपनी योग्यताओं का कोई अहंकार नहीं होता भक्त को। कोई बच्चा थोड़ी देर पढ़ता है और सारा याद कर लेता है, और कोई बच्चा सारे दिन पढ़ता रहता है, उसे याद ही नहीं हो पाता। माँ डांटती भी है, लेकिन सबको अपना अपना, सबको भगवान ने बनाया है, जिसको जैसा बनाया। कोई थोड़ी देर में बस आंखें फेरी, हो गया, याद भी हो जाता है। देखिए, हर गुण के पीछे ईश्वर को समझिए। मैं फर्स्ट आया, मैंने करोड़ों कमाए, सामर्थ्य किसकी थी? देखिए, सामर्थ्य किसकी थी? आप भजन भी गाते हैं तो प्रभु की अनुकंपा है, तब गाते हैं। जिसमें गुरु भक्ति भी हो, ईश्वर भक्ति भी हो, और जहाँ प्रेम हो वहाँ अहंकार नहीं होता है। अहंकार पनप ही नहीं पाता है वहाँ पे। अहंकारी व्यक्ति चिंतित रहता है। अहंकारी व्यक्ति भयभीत जीवन जीता है। राम तीर्थ जब फॉरेन गए, पानी के जहाज से गए थे, उनके हाथ में कुछ भी सामान नहीं था, न कपड़े थे, न कुछ था, कोई सामान नहीं था। उनसे किसी अंग्रेज ने पूछा उनके पास जाकर, कोई सामान नहीं है, आप फॉरेन जा रहे हो, विदेश भी जा रहे हो, कोई सामान भी नहीं है, जीवन यापन कैसे करोगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे? समर्पित थे भगवान को। बोले जो भगवान कराएगा, जहाँ भगवान ठहराएगा वहीं रह लेंगे। ईश्वर देख रहा है, मैं क्या सामान संभालूं अपना? मैं अपना सामान क्यों संभालूं, क्यों लेके जाऊं? जहाँ वो लेके जा रहा है वो ही जाने कहाँ ले जाएगा, कहाँ ठहराएगा। आप तो गेरुए वस्त्र में हैं, कैसे चलेंगे, कहाँ रहेंगे? वो अंग्रेज कह रहा था। बोले मैं तो परमात्मा को समर्पित हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। कहते हैं जैसे पानी का जहाज तट पर लगा, उनके स्वागत के लिए बहुत सारी भीड़ आ गई, फूल मालाओं को हाथ में लेकर। अंग्रेज तो देखकर चकित हो गया। अरे साधारण सा व्यक्ति लग रहा है, अब उसको किस चीज़ की कमी है? घोड़े भी खड़े हैं, हाथी भी खड़े हैं, सब ले जाने के लिए खड़े हैं, तो किस बात की चिंता है? किसी बात की चिंता नहीं है। पर उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, कुछ नहीं बोला। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा सब लोग सम्मान करेंगे, ये मेरे लिए ही आए हैं, कुछ नहीं बोला। बोला परमात्मा वही करता है सबका। जो भक्त है उसके अंदर अहंकार नहीं है। राम तीर्थ भक्त थे, उन्होंने अपने अंदर अपनी योग्यताओं का अहंकार नहीं किया। भक्त अपने ज्ञान का भी अहंकार नहीं रखता है, भले कितना भी ज्ञान भीतर आ जाए। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ऐसे रहता है। फिर सारी प्रकृति उसके पीछे पीछे चलती है। सारी दुनिया राम तीर्थ के पीछे पीछे चल रही थी। उनको कहना नहीं पड़ा कि मेरे स्वागत के लिए आओ, अपने आप को परमात्मा के हवाले छोड़ दो। छोड़कर तो देखो, चिंता ही करते रहते हैं, चिंता ही करते रहते हैं। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने, तेरा काम जाने। अरे जिसने इस पृथ्वी पर भेजा है वो अपना आप ध्यान रखेगा, हम क्यों रखें ध्यान? पिता हमेशा पुत्र का, पुत्री का ध्यान रखते हैं, और वो तो परम पिता है, वो तो हमेशा रखता है, सिर्फ हमारा ही नहीं, जानवरों का, पक्षियों का, सब जीवों का ध्यान रखते हैं। परमात्मा जो शरणागत है
उनको अपना अस्तित्व गुम करना पड़ता है या प्रेम में गुम हो जाना होता है। भक्त को अपना अहंकार में नहीं देखा होगा, भक्त को आपने कभी अहंकार में नहीं देखा होगा। और जो अहंकारी है वो भक्त है ही नहीं, वो आडंबर कर रहा है। मीरा रानी थी पर उसने कभी अहंकार नहीं किया कि मैं रानी हूँ, ना धन का किया, ना रानी होने का अहंकार किया। भक्त के अंदर कभी भी अहंकार आता ही नहीं है, क्योंकि भक्त परमात्मा को समर्पित है। वो ईश्वरीय प्रेम में, गुरु प्रेम में डूबा रहता है, वो होता है भक्त। और जब प्रेम में डूबा रहता है उसे अहंकार नहीं होता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा और अपनी लाइक कमेंट भी जरूर दीजिएगा।